क्या आपको पता है मरने के बाद में इंसान की आत्मा 47 दिन तक इधर उधर चलती रहती है, भटकती रहती है। 47 दिन के बाद वो यमलोक पहुंचती है। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। 47 दिन तक आत्मा क्या करती है, कहाँ भटकती है, कैसे रहती है, ये सारी चीजों के बारे में हमें गरुड़ पुराण में बताया गया है। मृत्यु अटल है। दुनिया पर सिर्फ एक ही सच है सबसे बड़ा, और वो है मृत्यु। तो जो पैदा हुआ है उसे मरना भी पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर होती है। मरने के बाद शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। तो आखिर मरने के बाद आत्मा जाती कहाँ है, क्या होता है इस आत्मा के साथ? इस चीज का जवाब हमें गरुड़ पुराण में मिलेगा। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और मरने के बाद आत्मा कितने दिन में यमलोक पहुंचती है। फिर इस पे भगवान विष्णु जी कहते हैं मरने के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 47 दिन का समय लगता है और उस आत्मा को इस दौरान बहुत सारी यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। भगवान बताते हैं कि जब मृत्यु नजदीक आ जाती है तो इंसान को ये संकेत मिलता है और उस इंसान की आवाज सबसे पहले चली जाती है और मरने से ठीक पहले इंसान को दिव्य दृष्टि दी जाती है और उस दिव्य दृष्टि की मदद से इंसान सारे जगत को एक रूप में देखने लगा है और इस तरह से उसके शरीर की सारी इंद्रियां बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हैं, शांत हो जाती हैं। कुछ सेकंड के अंदर इंसान पूरी जिंदगी घूम लेता है उस दिव्य दृष्टि की मदद से। उसके पैदा होने से लेकर उसके अभी तक के समय को वो कुछ ही सेकंड में सारी चीजें देख लेता है। फिर उसके बाद जब इंसान मर जाता है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं, आत्मा के गले में पाश बांधकर उसको वो लोग शरीर से बाहर खींच लेते हैं। अगर इंसान ने पाप किया होगा तो उसे गर्म हवाओं के रास्ते इस पाताल से लेकर जाते हैं और फिर आसमान के रास्ते उसे लाकर धरती पर छोड़ देते हैं और उसको 13 दिन तक यहीं रहना पड़ता है जब तक उसके सारे कर्म कांड क्रिया सारी चीजें ना हो जाए। फिर उस मृतक की आत्मा 13 दिन तक अपने परिवारजनों के साथ में ही रहती है और जैसे जैसे उसके परिवारजन उसके लिए करते हैं, उसको पिंडदान देते हैं, ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, ये सारी चीजें उस आत्मा के काम आती है ताकि वो यमलोक की यात्रा को आसानी से पार कर सके। फिर जब ये सारे क्रियाकर्म जब हो जाती है तो 13 दिन बाद फिर यमराज के दूत आते हैं और उस आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं। अगर उस आत्मा ने अच्छा कर्म किया होगा तो उसे यातनाएं नहीं झेलनी पड़ेंगी, लेकिन अगर उसने बुरा कर्म किया होगा तो उसे वैतरणी नदी को पार करा के ले जाया जाता है। वैतरणी नदी को गंगा जी का रौद्र रूप माना गया है। जी हाँ, और इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर लावा है, इसके अंदर आग है। ये आग की नदी है और इसके अंदर से उस आत्मा को निकलकर जाना पड़ता है अगर वो पापी है तो। और इतना ही नहीं, उस आग की नदी के अंदर में उसको बहुत सारे जानवर उसको काटेंगे, उसके शरीर को नोचेंगे, उस आत्मा को परेशान करेंगे। अगर आपने अच्छा कर्म किया है, अगर आपने पुण्य किया, आपने गौदान किया है, ऐसा कहा जाता है अगर आपने गौदान किया है तो वैतरणी नदी गाय का पूंछ पकड़कर आप पार कर लेते हैं, फिर इससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया, सिर्फ पाप ही किया है, तो आपको उस वैतरणी नदी में उस जलते हुए अंगारे में आपको खींच कर ले जाया जाता है 47 दिन। फिर उसके बाद जब आप 47 दिन की ये सारी यातनाएं यात्रा करके जब आप यमलोक पहुंचते हैं तब वहां पर आपका लेखा जोखा खुलता है यमराज के सामने और फिर आपको सजा सुनाई जाती है कि आपको सजा मिलेगी क्या आप नरक के भागीदार हैं, क्या आप स्वर्ग के भागीदार हैं। अगर आप स्वर्ग के भागीदार होंगे तो आपको स्वर्ग में भेजा जाएगा, अगर आप नरक के भागीदार होंगे तो फिर वापस से यही सारी यातनाएं आपको झेलनी पड़ेंगी। जाने से पहले एक चीज सुनते जाइए, अच्छा कर्म कीजिए, किसी को नहीं पता कि ऊपर क्या है, लेकिन कम से कम इसी डर की वजह से ही सही अच्छे काम तो कीजिए। जाने से पहले इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा।